ओम नमः सिद्धेभ्य। नियमसार ग्रंथ की आज द्वितीय परिचर्चा के रूप में परिचर्चा का द्वितीय सत्र यहाँ से प्रारंभ होने जाने वाला है। जो भी विद्यार्थी यहाँ वहाँ घूम रहे हों वो सभी प्रवचन हॉल में आ जावें। आज के इस परिचर्चा के अध्यक्ष पंडित अभय शास्त्री जी खैरागढ़ से मैं निवेदन करता हूँ वे आवें और मंचासीन होवें। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम उनका स्वागत करेंगे। तथा प्रथम वक्ता के रूप में डॉक्टर श्रुति जी, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ वे भी आवें व मंचासीन होवें। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम उनका भी स्वागत करेंगे। द्वितीय वक्ता के रूप में पंडित संयम शास्त्री नागपुर जी से भी निवेदन करूँगा मैं, वे भी आवें और मंचासीन होवें। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम उनका भी स्वागत करेंगे। तथा इस परिचर्चा के तृतीय वक्ता डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री इंदौर से भी निवेदन करूंगा मैं, वे भी आवें एवं अपना आसन ग्रहण करें। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम उनका भी स्वागत करेंगे। चलिए अधिक विलंब न करते हुए मैं इस सत्र की शुरुआत करता हूं। मैं मंगलाचरण के लिए आवाज़ देता हूं पंडित संयम शास्त्री खनिया धाना को, वे आवें और मंगलमय मंगलाचरण करें। आप इसी महाविद्यालय के 41वें बैच के शास्त्री हैं और तत्वज्ञान के प्रति निरंतर अग्रसर रहते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा पंडित संयम शास्त्री खनिया धाना को, वे आवें और मंगलमय मंगलाचरण करें। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मंगलमय मंगलाचरण के द्वारा हम इस गोष्ठी को प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो बझायाणं नमो लोए सवसा। आप सभी के सामने नियमसार जी की गाथा 38 है। जिस अध्याय पर आज परिचर्चा होनी है उसकी ही प्रथम गाथा यह है और शुद्ध जीव तत्व उपादेय है, उसकी घोषणा करती हुई ये गाथा है। जीवादिवहितच्चं हेयमुपादेयमप्पणो अप्पा कम्मोपाधि समुद्भव गुणपच्चयैः वदीरितो। जीवादि बाह्य तत्व हेय हैं और कर्मोपाधि जनित गुण और पर्याय से भिन्न अपना आत्मा वह उपादेय है। इसी का कलश पद्म प्रभु मलधारी देव द्वारा रचित। उन्होंने इसमें समय सार को एकमात्र जयवंत वर्तने की भावना भाई है। जयति समय सारः शुद्ध तत्वैक सारः सकल विलय दूरः प्रास्त दुर्वार मारः दुरित कुठारः शुद्ध बोधावतारः सुख जल निधि पूरः क्लेशवाराशिपारः। जो सर्व तत्वों में सारभूत तत्व है, नाशवान भावों से दूर है, दुर्वार काम भाव का नाशक है, पाप रूपी वृक्षों के छेदने वाला कुठार है, शुद्ध ज्ञान का अवतार है, सुख सागर की बाढ़ है और जो क्लेश रूपी सागर का किनारा है वह समय सार अर्थात शुद्धात्मा जयवंत वर्तता है। और अंतिम पांचों ही परमागम और सभी जनागम की एक सारभूत गाथा जो प्राप्त होती है वह नियमसार जी के इसी अधिकार में 49 नंबर की गाथा है। उसका भी हम यहाँ से एक बार मंगलाचरण करते हैं। अरस अरूवम गंधम अवतम छेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहनम जीवमणित दिट्ठ संठाणम। इस जीव को अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अशब्द और चेतना गुण वाला अनिर्दिष्ट संस्थान और अलिंग ग्रहण जानो। इस प्रकार इस अधिकार में आपको जो दादा द्वारा
शतक द्वय हैं, उसमें आई हुई कुछ गाथाओं का भी पुट आपको इस अधिकार से ही लिया गया है। और जीव अजीव अधिकार में जो वर्णन किया वे किसी भी प्रकार के भाव जीव के नहीं हैं, एक शुद्ध भाव जीव का है। इस प्रकार का वर्णन आपको आज की इस परिचर्चा के माध्यम से देखने मिलेगा। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया पंडित संयम शास्त्री खनिया धाना ने। मैं अब अपन चलते हैं परिचर्चा की ओर। आज के प्रथम वक्ता के रूप में डॉक्टर श्रुति शास्त्री जी जयपुर, जिनका विषय है हे उपादेय तत्वों का विभाजन। मैं इनका परिचय दूं। आप इसी महाविद्यालय की 31वें बैच की छात्रा हैं। आपके पीएचडी का विषय है विद्यानंदीकृतस्य सुदर्शन चरितस्य पाठ समीक्षात्मकम संपादनम, और आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जैन दर्शन विभाग में अपने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो जयपुर में ही है उसमें कार्यरत हैं। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर श्रुति जी शास्त्री से वे आवें एवं अपने विषय पर प्रकाश डालें। ओम नमः सिद्धेभ्य। वाचं वाचं यमीन्द्राणां वक्त्रवारिजवाहनं वन्दे नयद्वयायत्त वाच्य सर्वस्वपद्धतिम्। विगत दो दिनों से ये परिचर्चा जो है वो चल ही रही है। आज उसका दूसरा दिन है और क्रमानुसार मेरा जो विषय है वो गाथा 38 से गाथा 42 तक है, और जिसमें हेय तत्व और उपादेय तत्वों का विभाजन ये मेरा मूल विषय है। चूँकि नियमसार ग्रंथ है तो ये चीज़ हमको शुरू से ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ निज भावना निमित्तम, अपनी भावना के निमित्त से ये ग्रंथ लिखा है आचार्य कुंद ने, और पद्मप्रभ मलधारी देव ने जो टीका लिखी है वो भी उसी चीज़ को पुष्ट करते हुए ही है। तो अब हम जो आगे विभाजन देख रहे हैं, जो भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, वो इसी दृष्टि को रखते हुए हमको आगे सोचने में, समझने में रखना है। तो हे और उपादेय, ये दो शब्द जो हैं ये हमारे यहाँ बहुत प्रचलन में है। न्याय शास्त्र में जब हम शुरू करते हैं, 11वीं कक्षा में जब हम पढ़ना शुरू होते हैं, परीक्षामुख पढ़ते हैं, और प्रमाण का जब हम फल जानते हैं कि हम किसी चीज़ का ज्ञान कर रहे हैं तो उसका फल क्या क्या होता है, तो उसमें था अज्ञान निवृत्ति, हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। तो हान और उपादान ये दोनों शब्द हे और उपादेय के लिए ही प्रयुक्त हैं कि हे का ज्ञान हो जाना, उपादेय का ज्ञान हो जाना, और उपादेय का ग्रहण कर लेना और हे को छोड़ देना। दोनों चीज़ें हैं हे और उपादेय। मैं भूमिका इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आगे सीधा सीधा विषय चलता जाएगा। उपादेय और हेय, उपादेय मतलब ग्रहण करने लायक और हेय मतलब छोड़ देने लायक। एक शब्द और है उपेक्षा, उसको भी मैं इसलिए साथ में ले रही हूँ कि वो थोड़ा सा विषय से संबंधित है। उपेक्षा हम बोलते हैं कि इसके बारे में हमें बिल्कुल चिंतन ही नहीं करना है, वो है या नहीं हमें नहीं सोचना, उसकी उपेक्षा कर देनी है। हेयता जो है, हेयता भी हमें ये ध्यान रखने योग्य है कि हेयता द्वेष रूप नहीं है, वो भी जहाँ तक मैं समझती हूँ उपेक्षा का एक ऊपर वाला लेवल है। माने जैसे हम उपेक्षा करते हैं उसमें हमें ये नहीं सोचना है कि वो है या नहीं है, पर हेयता में भी वो है या नहीं है वो वाला विचार तो रहेगा, बस इसके साथ साथ वो बुरा है ऐसा भाव नहीं आएगा, बल्कि कैसा विचार रहेगा कि ये मेरे लिए प्रयोजनभूत नहीं है। तो हे और उपादेय में
हेय तत्व जो है वो छूट जाता है और उपादेय जो है उसको जब हम ग्रहण करते हैं, मतलब प्रवृत्ति पूर्वक ही निवृत्ति हो जाती है। तो जब उपादेय तत्व में प्रवृत्ति होती है तो हेय तत्व जो है वो अपने आप छूटे हुए कहलाते हैं। ये भाव जो है यहाँ पर लेकर चलना है। गाथा 38 है, पूरी गाथाएं और अगर मैं पढ़ूंगी तो बहुत समय जाएगा, सीधे विषय को लूंगी मैं कि उपादेयम अपनो अप्पा। उपादेय कौन है? आप, अपना आत्मा, आत्मनः आत्मा, अपना आत्मा जो है वो उपादेय है। और अब देखो दो शब्द सेम लगेंगे पर उनमें डिफरेंस बताऊंगी। जीवादि बहिर्तत्वम हेयम, जीवादि बहि तत्व, जीवादि बाह्य तत्व हेय है और अपना आत्मा जो है वो उपादेय है। और अपना आत्मा कैसा उपादेय है कि कर्मोपाधि से उत्पन्न जो जो गुण और पर्याय हैं उनसे रहित वो आत्मा उपादेय है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि अपना आत्मा उपादेय है। कौन सा आत्मा? क्योंकि अभी तो आपने कहा कि जीवादि बहिर्तत्व हैं, तो जीवादि बाह्य तत्व कौन से हो गए अलग, और अपना आत्मा उनमें कौन सा अलग हो गया? क्योंकि अभी तक जीव तत्व में हमारी खुद की ही तो गिनती हम करते आ रहे हैं। तो उसमें कहा कि जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन भाव पारिणामिक भाव में आते हैं ना। तो पारिणामिक भाव में जो जीव तत्व है वो तीनों भाव से युक्त जीव तत्व है। फिर से बोलती हूँ, जो जीव जिसको हम बहिर्तत्व बोल रहे हैं, देखो अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनको तो हम सामने बाहर गिन ही रहे हैं और इस सभा में उनको अलग दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है कि वो हे है, नहीं बताना है। जीव भी हे है, कौन सा जीव हे है और अपना आत्मा कौन सा उपादेय है, कि यहाँ सीधा विषय पे बोल रही हूँ कि जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व रूप जो तीन भाव से युक्त जीव है, यानी पारिणामिक भाव से युक्त जो जीव है वो बहिर्तत्वों में आ रहा है। और मात्र जीवत्व भाव, जिसको हम पंचम परम पारिणामिक भाव बोलते हैं, यानी पारिणामिक भाव में भी जो सर्वश्रेष्ठ भाव है जीवत्व भाव, केवल उस जीवत्व से युक्त जो आत्मा है वो मैं हूं और वो ही मेरे लिए उपादेय है। क्या मतलब भव्यत्व भाव हमारे लिए उपादेय नहीं है? आप अभिप्राय समझ रहे हैं ना कि अब क्या भव्यत्व भाव हमारे लिए उपादेय नहीं है? कि हमें इसमें थोड़ा सा अंतर समझना है। क्या अंतर है? कि जो भव्यत्व भाव है वो सिद्ध भगवान में नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता भव्यत्व भाव सिद्ध भगवान में? भव्य शब्द का अर्थ है होने योग्य। भव्य शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो उसका अर्थ है होने योग्य, और सिद्ध भगवान तो हो चुके, यानी उनको भव्यत्व भाव का फल मिल चुका है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो भव्यत्व भाव है वो जीवत्व भाव की आराधना करने वाला है, तो हमको जो आराध्य पदार्थ है वो उपादेय है। ये अभिप्राय यहाँ पर है। तो बहिर्तत्व जो बोला है उसमें कौन से जीव आदि जो बहिर्तत्व हैं उनमें कौन कौन से हैं? कि जो नॉर्मल पारिणामिक भाव से तीनों भावों से युक्त जीव है उस सबको बहिर्तत्व में बोल दिया, और जो एकमात्र जीवत्व भाव से युक्त आराध्य पदार्थ हमारे सामने है केवल वो अपना आत्मा, वो मेरे लिए उपादेय हो गया। ठीक है, अब बात बोली कर्मोपाधि से उत्पन्न गुण और पर्यायें। आगे की गाथाओं में इन्हें ही और एक्सप्लेन कर रहे हैं। कर्म की उपाधि से, कर्म के कारण जो जो भी गुण और पर्यायें इसी आत्मा में पाई जा रही हैं उन सबको हे बोल दिया है। तो वो कौन कौन से हैं? जब हम गाथा 39 पे आते हैं तो वो कहते हैं कि विभाव स्वभाव स्थान, मानापमान भाव स्थान, हर्ष भाव स्थान और अहर्ष भाव स्थान ये आत्मा में नहीं है। ये अगर दिखाई दे रहे हैं तो ये हे हैं
उपादेय कौन है? वही जीवत्व भाव वाला शुद्ध आत्मा, त्रैकालिक निरुपाधि आत्मा, वो मेरे लिए उपादेय है। विभाव स्वभाव स्थान क्या है कि शुद्ध जो जीवास्तिकाय है उसमें कोई भी विभाव रूप पर्याय जो हैं या विभाव रूप जो भाव हैं वो उस शुद्धात्मा में नहीं है। फिर मानापमान भाव क्या है कि क्योंकि जीव में, शुद्ध जीव में प्रशस्त और अप्रशस्त मोह राग द्वेष आदि परिणाम नहीं होते, शुद्ध जीव में नहीं होते हैं वो, तो इस कारण से उसको मान और अपमान वाले जो भाव हैं वो सब जीव में नहीं पाए जाते। फिर हर्ष, कि भाई हर्ष क्या है? शुभ परिणति जब हमको होती है तो उससे शुभ कर्मों का बंध होता है, शुभ कर्मों के बंध से शुभ फल मिलता है, शुभ फल मिलता है तो हम उसमें हर्ष करते हैं। अब चूंकि शुभ परिणति ही आत्मा में नहीं है, पर्याय है ना वो, तो वो शुभ परिणति ही आत्मा में नहीं है, तो ऐसे हर्ष के भाव आत्मा में नहीं होंगे। फिर अहर्ष के भाव, वैसे ही अशुभ कर्म से अशुभ बंध से अशुभ उदय, और वो अशुभ उदय, ये तीनों ही चीज़ें आत्मा में नहीं है, इसलिए ये अहर्ष भाव स्थान भी आत्मा में नहीं पाए जाते। फिर अब हम आते हैं कर्मों के पास। तो कर्म में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास? 4-5 चीज़ें हो गई। स्थिति बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और उदय, ये 5 चीज़ें हमारे पास हैं। तो ये 5 सीधी सीधी कर्मों से रिलेटेड हैं और ये आत्मा में नहीं है। ऐसा बताते हैं कि प्रकृति क्या है कि जो कर्म का जो स्वभाव है, जो उनका नाम है प्रकृति, नेचर, जो जिस कर्म का नेचर है वो उस कर्म में है, मुझ में नहीं है, तो इसलिए मुझ में प्रकृति बंध स्थान नहीं है। इसी प्रकार प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध स्थान और उदय, ये सारा कौन से शुद्धात्मा में नहीं है, ये हर वक्त ध्यान रखना है। कौन से शुद्धात्मा में नहीं है? वही जो जीवत्व भाव युक्त अपना आत्मा है, उसमें ये सारे भाव नहीं पाए जा रहे। फिर उसके बाद 41 गाथा पे आते हैं। समय में ही अगर चल रही हूँ तो अच्छा है, अगर ज़्यादा हो तो टोक दीजिएगा प्लीज़। फिर 5 भाव हमारे जीव के बताए हैं, जिनको हमने तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ा है, स्वतत्वम कह के। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम औदैक पारिणामिकौ च। अब इसमें जो 5 भाव हैं, भाई आपने कहा कि ये जो पर्याय थी ना, हर्ष विषाद आदि जो पर्याय थी वो तो आत्मा में नहीं रही। जो कर्म थे जिनमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग वगैरह था वो भी आत्मा में नहीं है। लेकिन ये जो क्षायिक आदि, क्षायोपशमिक, औपशमिक आदि भाव हैं, इनको तो स्वतत्व कहा है ना, तो ये तो आत्मा में होंगे। तो उनके लिए कहते हैं कि चाहे क्षायिक भाव के 9 भेद, जिनके धारक कौन है? अरहंत और सिद्ध भगवान हैं, वे भाव भी कौन से आत्मा में नहीं है? वही शुद्ध आत्मा में, त्रैकालिक निरुपाधि जो अपना आत्मा है उसमें वो भाव नहीं है। क्षायोपशमिक भाव ये संसारी जीवों को है, औपशमिक भाव ये भी संसारी जीवों को ही है, औदैक भाव ये भी संसारी जीवों को है, पारिणामिक भाव कि ये पारिणामिक भाव संसारी और मुक्त सब जीवों को है। लेकिन उस पंचम भाव पारिणामिक भाव में से भी जो 2 भाव हैं, भव्यत्व और अभव्यत्व, और इनसे युक्त जीवत्व माने पारिणामिक भाव टोटल, वो भी आत्मा में नहीं है। यानी केवल शुद्ध जीवत्व भाव ही आत्मा में है। फिर अब बात कर रहे हैं कि और क्या क्या नहीं है, तो बोला कि 4 गतियां आत्मा में नहीं है, ये हमको क्लियर है, स्पष्ट है। फिर जन्म आत्मा के नहीं है, जरा आत्मा के पास नहीं है, मरण आत्मा में नहीं होता, शोक और रोग ये भी आत्मा में नहीं होते। फिर कह रहे हैं कुल जिनमें हम जन्म लेते हैं, जिनको हम कुल नाम बोलते हैं, तो ये जो कुल है ये आत्मा में है कि नहीं है? कह रहे संख्या तो बहुत सारी है इनकी। कितने कुल हैं टोटल? 197 लाख करोड़ कुल टोटल, इन टोटल इतने कुल हैं, और हम किसी ना किसी में होंगे ही। तो फिर क्या वो हम में नहीं है? क्या वो हमारे भाव नहीं है? कह रहे नहीं है, क्योंकि
वो भी कर्मोपाधि से जनित हैं। फिर उसके बाद योनियां, हमको संख्या पता है 84 लाख योनियां हैं टोटल। टीका में सारी योनियों का विस्तार दिया हुआ है कि किस जीव की कितनी योनियां हैं, 1 इंद्री की, 2 इंद्री की, सबकी कुल मिला के वो 84 लाख योनियां जो हैं वो भी इस शुद्ध आत्मा में नहीं पाई जाती। अच्छा, जिनसे आप जीवों को इकट्ठा करते हो, समस्यन्ते, समास करते हो, जिनसे आप समझते हो कि अरे इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ऐसे ये जो जीव समास हैं, क्या वो जीव के हैं कि वो भी उस शुद्ध जीव में नहीं पाए जा रहे। फिर मार्गणा स्थान, गई इंदिये सुकाए, जोगे वेदे कसाय नाणेय, संयम दंसन लेसा, भविया सम्मत सन्नी आहारे, ये जो 14 मार्गणाएं हैं, क्या ये जीव में पाई जा रही हैं? अरे इन्हीं से तो आप जीवों को खोजते हो। मार्गणा नाम ही मृग धातु से बना है, और मृग्यन्ते, जिनमें उन जीवों को खोजा जा रहा है उनको मार्गणा बोलते हैं। मार्गणाओं में जीव दिखेगा, मगर जीव में एक भी मार्गणा नहीं दिखेगी। ये यहाँ पर इसका पूरा मैंने आपको सार बता दिया कि इन सारी गाथाओं में कहा कि केवल एक जीव, शुद्ध जीव, वो उपादेय है, पंचम पारिणामिक भाव युक्त जीव उपादेय है, और बाकी सारे तत्व क्या हैं? हे हो जाते हैं। इस तरह मेरा विषय हो गया है। प्रश्न के लिए अगर किसी को पूछना हो। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया दीदी ने। सभी वक्ताओं से निवेदन है, आपका समय 10 मिनट है, और अंत के जो शेष समय रहेगा उसमें साधर्मी लोग भी प्रश्न पूछ सकते हैं, छात्रगण भी, और स्वयं अध्यक्ष महोदय भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी प्रश्न भाई सब चलिए, तो अब मैं आवाज़ देता हूँ द्वितीय वक्ता के रूप में पंडित संयम शास्त्री नागपुर को, जिनका विषय है शुद्धात्मा का अस्ति नास्ति से व्याख्यान। आप 37वें बैच के इसी महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, और अभी वर्तमान में आप हमारे ही शास्त्री वर्ग के विद्यार्थियों को जैन दर्शन का अध्यापन कराते हैं। मैं आवाज़ देता हूँ संयम भैया को, वे आवें और अपना विषय प्रस्तुत करें। यही है भाई, इतने ज़ोर से आवाज़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्वद्गण, सभी साधर्मियों को सातिशय वंदन। चिद शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीवयानयम् अतोतिरिक्तः सर्वेपि भावः पौद्गलिकामि। समय सार की 38, नियम सार की 20वें नंबर के इस श्लोक में चैतन्य से व्याप्त आत्मा को बताया गया है, और बाकी सारे के सारे भावों को पौद्गलिक कहा है। अब आप बिल्कुल मत पूछेगा ये यान शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, मैं नहीं बता पाऊंगा, बाकी की शायद बता दूं। अगला, हम नियम सार का एक सामान्य झलक यहाँ पे प्रस्तुत की गई है कि जिसमें विभाजन किया गया है। साधारणतया हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को जरा स्टेप्स के रूप में देखते हैं। इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता भी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ये नींव में है, मतलब सम्यक दर्शन को हम मूल भी कहते हैं। जैसे पेड़ की एक जड़ होती है और बाकी ऊपर उसमें पल्लव होता है। जड़ कहने का यहाँ पर आशय ये है, आपको जड़ पक्की करनी है, आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला जीव, दूसरा अजीव, और तीसरा शुद्ध भाव। जीव को कवर करने पे शुद्ध भाव कवर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो हम अलग से कवर करवा रहे हैं। तो ये जो अध्याय अधिकार चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य आपको उस शुद्धात्मा को दिखाना है जिस शुद्धात्मा की खोज के लिए हम अपना पूरा जीवन जी रहे हैं, जिस सुख की खोज के लिए हम अपने आप को कटिबद्ध करे बैठे हैं। नेक्स्ट प्लीज। और ये शुद्धोपयोग जो अंत में दिया है, ये तो एक मार्ग के फल के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि वहाँ अरहंत और सिद्धों का वर्णन किया है। आदरणीय राकेश जी भाई साहब ने भी कल इस पर विशेष प्रकाश डाला था।
अब ये शुद्ध भाव अधिकार है, इसका नाम अध्याय भी है और इसका नाम श्रुत स्कंध भी है। आप जब उत्थानिकाओं को देखेंगे तो इसका नाम आपको अध्याय मिलेगा, और आप जब इनके प्रशस्ति वाक्यों को हर एक अध्याय के पीछे देखेंगे तो वहां पर श्रुत स्कंध इस शब्द का प्रयोग किया है। इससे आपको कोई और ग्रंथ की टीका भी याद आ रही है क्या? किसी को याद आ रही है? यस, पंचास्तिकाय, उसकी टीका जो जयसेन आचार्य ने लिखी है, उसमें उन्होंने अधिकारों का नाम श्रुत स्कंध के नाम से रखा है। अब इसमें हे उपादेय तत्व की चर्चा आदरणीय दीदी ने कर ली है। मैं इसमें 33 प्रकार के नास्ति से आत्मा के भाव और मात्र एक प्रकार का अस्ति से जो आत्म भाव है उसकी चर्चा करने वाला हूं, और फिर आदरणीय भाई साहब कार्य कारण समय सार पूर्वक रत्नत्रय की भावना पर चर्चा करेंगे। ये इस अध्याय का एक सामान्य चित्रण है। 12वीं शताब्दी में हुए इस महान विद्वान जो कि मुनिराज पद्मप्रभ मल्लधारी देव हैं, उनकी एक विशेषता है, वो ये साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये ग्रंथ मैंने सामान्य लोगों के लिए लिखा ही नहीं है, सबको पढ़ने में आए, सबको मजा आए, सबको बात समझ में आए ना। आप इसके पुद्गल का स्वरूप ही पढ़ लीजिए, अजीब अधिकारी पढ़ लो तो सबके गले उतरने जैसी चीज नहीं थी। कल बहुत कोशिश की गई, फिर भी दिक्कतें उसमें बहुत हो सकती हैं। मेरा अभिप्राय ये है क्योंकि उन्होंने अपने नाम के साथ में एक विशेषण का प्रयोग किया है। आप देखिए प्रशस्ति वाक्य में आपको हर चैप्टर के पीछे मिल जाएगा, वहां लिखा है सु कवि जन पयोज मित्र, मतलब जितने भी सुकवि जन हैं, यहां कवि शब्द का मतलब कवि नहीं है, पंडित है, जितने भी अच्छे पंडित हैं उनको मैं इस ग्रंथ के माध्यम से सूर्य दिखाना चाहता हूं कि तुम गलती से अपने आप को दिया लेकर के बैठे हो, ऐसा माने हो तो ऐसा नहीं है, ये अध्यात्म ग्रंथ है। कुंदकुंदाचार्य के बारे में पद्मप्रभ मल्लधारी देव ये कह रहे हैं, बिल्कुल पीछे पीछे आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको 100 अध्यात्म ग्रंथ पढ़ने के बाद यदि कोई ग्रंथ लिखा गया तो उसका नाम ये नियमसार है। मैं यदि झूठ बोलूं तो बिल्कुल मेरी जबान कट जाए, आप ऐसा लिखा है उन्होंने। इसका मतलब बाकी के दर्शनों के भी अध्यात्म ग्रंथ पढ़े हुए थे कुंदकुंदाचार्य। इसके पीछे की जितना साहित्य है वो उनको बहुत हद तक पता था। यदि नहीं पता होता तो सांख्यों का खंडन कैसे लिखते वो समय सार में। तो उस दृष्टि से इस ग्रंथ में थोड़ा बहुत और छोटा मोटा अध्यात्म नहीं है, इसमें बिल्कुल टॉप लेवल का अध्यात्म है जो आपने सब कुछ गले उतार लिया होगा उसके बाद समझ में आएगा। ये तुमको सामान्य रूप से जीव जीव का स्वरूप पढ़ाने के लिए ग्रंथ नहीं है, ये जिनको सब समझ आ गया है उनको क्या करना चाहिए उसके लिए ग्रंथ है। तो इसका लेवल बहुत ऊंचा है, ऐसा यहां पर मुझे लगता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए इसमें 43 नंबर की गाथा है। दादा ने इसको अपने कुंद कुंद शतक में 5वें नंबर के छंद में स्थान दिया है, और इसके बाद की जो 44 नंबर की गाथा है उसको दादा ने 4थे नंबर पे स्थान दिया है। अब ये स्वैपिंग कैसे हुई इसका भी उत्तर आप मुझसे मत पूछेगा, मुझे नहीं पता होगा। 43 नंबर की गाथा क्या कह रही है वो एक बार हम देख लेते हैं। निद्दंदो निम्ममो निक्कलो निरालंबो नीरागो निद्दोसो निम्मूढ़ो निभयो अप्पा। एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी फिर बाद में आपको पता चलेगा। इसमें मैंने कुछ लौकिक जीवन के प्रयोग लिखे हैं। गाथा की टीका तो बिल्कुल सरल है, और सरल सी टीका क्या है, आप सब में यदि एक विशेषण लगाना चाहते तो मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हूं, जिसको समयसार प्रत्यगात्मा कहता है, वो ही विशेषण की विचारधारा से सारी की सारी टीका लिखी हुई है। लेकिन मैं कुछ आपको प्रयोग दिखाता हूं। जैसे मैं निर्द्वंद्व हूं, सबसे ज्यादा झगड़ा हमको किससे होता है भाई साहब? घर, रोटी, कपड़ा, मकान। मैं ये नहीं हूं। अगला देखिए, निरालंब, हमें कहीं ना कहीं अवलंबन होता है, हम पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, को हम देख रहे हैं, कोई दिखा रहा है। निरालंब के लिए मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मुझे किसी की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आप बाकी के देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारा मिल जाएगा। मैं किसी से प्रेम और किसी से नफरत करने वाला नहीं हूं। इस विशेषण का रूप आपको नीराग में पढ़ने को मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर वो 24 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों से मुक्त आत्मा को बता रहे हैं। अब इसका आप ये दादा का पद्यानुवाद देखें, आपके ग्रंथों में होगा। इसके पद्यानुवाद में आपको 2 शब्द नहीं मिलेंगे।
कौन से 2 शब्द नहीं मिलेंगे? एक निराग और एक निर्दोष। आप कहोगे भाई ये तो अन्याय है, दादा का तो पद्यानुवाद बिल्कुल सही होता है। तो आओ अगली गाथा से मिलाता हूं। 44 नंबर की गाथा में यहां बहुत सारे विशेषण दिए हैं। इनमें एक विशेषण ऐसा है जो पीछे से कॉपी हुआ है। आप बता सकते हैं कौन सा विशेषण है जो पीछे से कॉपी हुआ है? क्या बात है भाई, बिल्कुल चित्तप्रज्ञ बैठे हैं बच्चे, वाह। तो निराग ये जो विशेषण है ये दोनों ही गाथाओं में प्राप्त है, और आचार्य देव को फिर उसमें टीका में डिफरेंस करना पड़ा। एक जगह उन्होंने मोहराग द्वेष की व्याख्या करी और एक जगह उन्होंने 14 अंतरंग परिग्रहों की व्याख्या की। बात तो सिमिलर लेवल पे ही है। अब इसके अंतर्गत देखो मैं क्या कहता हूं, मैं खिचड़ी प्रेमी और पोहा द्वेषी नहीं हूं, मैं एंटरटेनर, इन्फ्लुएंसर, आग लगाओ बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं शास्त्री आचार्य बनने वाला काम निकामो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। और इसमें लास्ट में जानबूझकर लिखा है, वो लिखा है मैं फ्लावर नहीं हूं क्योंकि मैं निर्मद भी नहीं हूं, क्योंकि मुझ में कोई मान नहीं है, कोई मद नहीं है। इस प्रकार से कुछ नेगेटिव जितनी बातें थी इसमें वो आ गई हैं। पहली गाथा में 9, अगली गाथा में 9। इसके बाद ये विषय भी सरल है। यहां फिर से कुछ पर्यायों का नाम लेकर के प्रस्तुतिकरण किया गया है। इसमें भी बड़ा अच्छा प्रस्तुतिकरण है। भाई हम त्यागी हो गए हैं तो अब हम नींबू ज़्यादा खाएंगे और हम अब मिठाई कम खाएंगे, अब हम केक नहीं खाएंगे जिसमें फ्लेवर डला होगा, मैं नखरे उठाने वाला नहीं हूँ, मैं जिम जाने वाला नहीं हूँ। ये सारी चीज़ों को अलग अलग लेवल पर आप देखें तो हमारे जीवन में हमने बहुत सारी चीज़ों को अपनाया हुआ होता है, जिसके आधार पर हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ। ज़रा अपने आप को स्ट्रिप करने की कोशिश कीजिए, एक एक करके अपने जितने चेहरे हैं, मुखौटे हैं, उन्हें उतारने की कोशिश कीजिए। आपको इन गाथाओं का भाव अवश्य पता चलेगा। अगला ये विषय है गाथा नंबर 46, जिसमें उन्होंने एक गाथा प्रस्तुत की है। मुझे नहीं लगता है कि ये नियमसार के मूल में गाथा होगी, क्योंकि इसकी टीका पद्मप्रभ मलधारी देव ने नहीं लिखी। तो हो सकता है ये गाथा को वो उद्धृत ही करना चाहते होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर वाली गाथा और इसके ये दोनों गाथाएं साथ में लिखी हैं, और ऊपर वाले की टीका तो लिखी है, नीचे वाले की टीका नहीं है। तो उससे ऐसा लग रहा है कि संभवतः ऐसा होगा। अब ये जो सबसे बड़े फॉन्ट में लिखा है वो एकमात्र अस्थि का विशेषण है, जिसके आधार पर पता चलता है कि मैं कौन हूं। ढूंढने जाइए आप पूरी दुनिया में, टटोल मारिए, आप जहां पर जाना चाहते हैं वहां ढूंढ जाइए, आपको केवल एक चीज मिल जाएगी, निगोदिया को क्यों नहीं मारना, क्योंकि वो जीव है जैसा कि मैं हूं। सिद्ध भगवान से लड़ने नहीं जाना कि तुम तो चुपचाप बैठ गए और हम ये पूरे संसार के चक्कर काट रहे हैं, ले चलते, कुछ नहीं करना, क्योंकि वे भी जीव हैं। संसार की हर अवस्था में इस बात का विचार करने की अत्यंत आवश्यकता है, जिस कारण से ये गाथा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। प्रभ समय सार की 49, भाव पाहुड़ की 64, पंचास्तिकाय की 127वीं, प्रवचन सार की 172वीं। इसके अलावा भी आपको मूलाचार में, आपको दश भक्ति में आदि अनेक स्थानों पर यह गाथा उद्धृत मिल जाती है। ये गाथा बड़ी प्रसिद्ध गाथा मानी जाती है। अब इस गाथा में, जस्ट अ सेकेंड, इस गाथा में कुंद कुंदाचार्य ने अस्पर्श अफास क्यों नहीं लिखा, इसका प्रश्न मुझसे मत पूछिएगा, मुझे नहीं आता होगा। अगली गाथा देखिए। भारतीय दर्शनों के हिसाब से देखें तो मैंने केवल एक सामान्य प्रस्तुतिकरण यहाँ किया है। गीता में आप देखिए तो बिल्कुल इससे मिलता जुलता प्रस्तुतिकरण मिल जाएगा कि मैं अव्यक्त हूँ, मैं अचिंत्य हूँ, मैं अविकार्य हूँ, मैं बहुत ही बढ़िया पदार्थ हूँ। ऐसे ही आप यदि सांख्य कारिका की 3री कारिका देखेंगे तो मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं विकृति नहीं हूँ, मैं एकमात्र शुद्ध वस्तु हूँ, मुझ में तो ज्ञान भी नहीं है। इस तरीके की प्रस्तुतिकरण आपको सांख्य दर्शन में मिल जाएगा। आप यदि ब्रह्म सूत्र में जाएंगे तो वहाँ की एक गाथा लिखी थी, दिग्देश कालादि भेद शून्यम निर्गुणम अयम ही ब्रह्म, मतलब कोई गुण ही नहीं है मुझ में। वैशेषिक दर्शन से एक प्रस्तुति थी कि बुद्धि आदि विशेष गुण उच्छेद को मुक्ति ही, मतलब हर तरीके से वो ये कह रहे हैं चेतना नाम का गुण भी आत्मा का कोई नित्य गुण हो ऐसा सिद्ध नहीं होता। ये सारी की सारी गड़बड़ द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं समझने से
हो रही है, और उसी कारण से ये सारी प्रस्तुति में दिक्कत खड़ी होती है, और दिक्कत खड़ी होती है तो उसका रूप हमें बड़ा ही भयावह दिखाई देता है। ये जो अरस अरूप अगंध की गाथा है, उसके बिल्कुल एंड में 48 नंबर की गाथा आदरणीय भाई साहब अभी आगे लेने वाले हैं, लेकिन ये वाली पंक्ति बिल्कुल इसकी टीका में आपको स्पष्टतया मिल जाएगी। जह लो यज्ञ सिद्धा तह जीवा संसिदी नेया। मतलब क्या हुआ इसका? कोई बता सकता है मुझे इसका मतलब क्या है? जैसे सिद्ध भगवान लोकाग्र में रहते हैं, वैसा ही इस संसार में रहने वाला मैं हूं। ये भरोसा नहीं तो तुम्हारा जीना नहीं, क्योंकि जीना बिना चैतन्य के नहीं होता। उस दृष्टिकोण से ये सारा प्रस्तुति अत्यंत आवश्यक है। तो आप इस पर बहुत विचार करें, आपको इसमें बहुत सारे उत्तर मिल सकते हैं। ये जो बहुत सारे विशेषणों में नास्ति और एक में अस्ति, ये बौद्ध दर्शन के एक सिद्धांत है, अन्यापोहवाद। हमारे फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी बहुत अच्छे से जानते होंगे। अन्यापोहवाद के माध्यम से उसकी चर्चा वहां पाई जाती है कि मैं ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, नहीं करके मैं एक वस्तु को सिद्ध करना चाहता हूं। लेकिन नहीं करके तुम वस्तु को सिद्ध करना चाहते हो, और तुमने एक चीज को भी है, सच में उसका अस्तित्व होता है, ये नहीं माना, तो वास्तव में तुमने वस्तु का स्वरूप नहीं माना। और इस पर तुम यदि अपने आप को बहुत बड़ा नैयायिक समझते हो, तो तुम अभी न्याय का सामान्य स्वरूप भी नहीं समझे कि मैं यदि ध्रुव वस्तु नहीं होता तो मैं अपने आप को जानकर मोक्ष कैसे जान सकता। यदि तू मोक्ष को मानता है तो हे बौद्ध, तुझे आत्मा को भी नित्य मानना पड़ेगा, वरना मुक्ति की अवधारणा नष्ट हो जाएगी। इस पूरे प्रसंग के माध्यम से अंत में बस इतना कहना चाहता हूं कि यदि आपको मैं प्राप्त करना है तो बस हो जाइए, खो जाइए, अपने आप में समा जाइए। यही उसका एक अंतिम निष्कर्ष है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अधिक समय लेने के लिए मैं क्षमा। लौकिक जीवन से प्रयोग करते हुए और दार्शनिक होने के नाते अन्य दर्शनों के माध्यम से भी शुद्धात्मा के अस्ति नास्ति से व्याख्यान किया आदरणीय संयम जी भाई साहब ने। अभी मैं आज के सत्र के अंतिम वक्ता डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री इंदौर से निवेदन करता हूं, वे आवें एवं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा की सिद्धि इस विषय पर अपना वक्तव्य। अच्छा, प्रश्न है क्या? पूछना प्रश्न? हाँ, पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अभी इसमें बहुत नकारात्मक बातें आई हैं। यदि समय सार की 50 से 55 गाथा तक देखें तो उसमें भी 29 प्रकार के वर्ण और राग में उसमें जैसे भेद किया है, तो वैसे इसमें भी भेद कर सकते हैं क्या ऐसा कुछ? और उनके जो नकारात्मक बातें आई और यहाँ पर जो नकारात्मक अपन को पॉइंट्स दिए हैं, उसमें भेद या कुछ तुलनात्मक कुछ कर सकते हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। हाँ, दोनों में एक समानता जरूर है कि वहाँ गुणों के माध्यम से भी परद्रव्य से भिन्नता बताई है, द्रव्य के माध्यम से भी परद्रव्य से भिन्नता बताई है, और पर्याय के माध्यम से भी भिन्नता बताई है। एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ भी मिल जाएगा। जब वो निराग है, निदोष है, तो ये सब जिसकी अभाव की बात कर रहे हैं तो ये विभाव भाव हैं, लेकिन उससे पकड़ में कौन आ रहा है? तो चारित्र पकड़ में आ रहा है। यहाँ भी वो तीनों ही लेवल पर बात हो रही है। एक बात कहना मैं भूल गया था, आप जब ये अरस अरूप अगंध वाली टीका को देखेंगे ना, तो इस ग्रंथ में तो उसकी टीका नहीं है। समय सार में सारे के सारे विशेषणों की टीका दी हुई है, सबकी 6-6 बोलों के माध्यम से टीका दी है, और 2 के मात्र 4 बोल के माध्यम से टीका दी गई, अलिंग ग्रहण और अनिर्दिष्ट संस्थान। प्रवचन सार को देखेंगे तो अलिंग ग्रहण की 20 बोलों के माध्यम से व्याख्या की गई है, जो इस बात को सिद्ध कर रहा है कि आत्मा का जो अनुभव होता है वो परोक्ष ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। हम ज्ञान को तो परोक्ष समझते हैं और उस समय होने वाले सुख को प्रत्यक्ष समझते हैं, लेकिन जिस आत्मा का मैं अभी अनुभव कर रहा हूं, सविकल्प अवस्था में वो यदि परोक्ष का विषय हो तो ठीक, लेकिन निर्विकल्प अवस्था में तो वो परोक्ष का विषय नहीं हो सकता, उसको तो प्रत्यक्ष का विषय होना ही होगा। दोनों में भैया बिल्कुल समानता है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। चलिए, अब मैं निवेदन करता हूं आज के अंतिम वक्ता डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री इंदौर से, जिनका विषय है सिद्ध समान शुद्ध आत्मा की सिद्धि। आप 21वें बैच के इसी महाविद्यालय के शास्त्री हैं और आपने 3 लोक नामक विषय पर PhD की है, और आप करणान योग के विशेषज्ञ हैं। साथ ही अभी ढाईदीप में जो विद्यालय चलता है उसके आप प्राचार्य हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप आवें एवं अपने विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें।
नमः सिद्धेभ्य शुद्धात्मने नमः। दोनों को नमस्कार कर लिया, क्योंकि मेरा विषय ही है सिद्ध समान सदा पद मेरो। इसलिए सिद्धात्मा और शुद्धात्मा दोनों को ही नमस्कार करते हुए अपने विषय की चर्चा करेंगे। अभी हमारे पूर्व दो वक्ता आए, दोनों ही डॉक्टर जैसे ही लगे। माने एक तो डॉक्टरेट हैं ही श्रुति जी, और दूसरे हमारे संयम जी, भले अभी पूरी डॉक्टरी नहीं हुई हो, लेकिन उनके विषय से ऐसे ही झलक रहा था, पूरी पीएचडी करके आए। और बहुत अच्छे से दोनों ने ही अपने विषय को हेयोपादे तत्व की दृष्टि से और फिर आत्मा का अस्ति और नास्तिपने से बहुत अच्छा विवेचन किया। और उसके बाद अब अपना विषय है सिद्ध समान शुद्ध आत्मा की सिद्धि। अपना जो शुद्ध आत्मा है वो सिद्धों के समान ही है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव ने जो नियम सार जी ग्रंथ लिखा, उसकी टीकाकार श्रीमद पद्म प्रभु मलधारी देव जी एक छंद लिखते हैं, और उस छंद का पद्यानुवाद आदरणीय छोटे दादाजी ने किया है 71 नंबर का। मैं उसको पढ़ता हूँ, उसमें एक जो प्रश्न उठाया है उसको उठाते हुए हम चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा, पहले से ही शुद्धता जिनमें पाई जाए, उन सुधी जन कुधी जनों में कुछ भी अंतर नाए। किस नए से अंतर करूं उनमें समझ ना आए, मैं पूछूं इस जगत से देवे कोई बताए। पहले भाव समझ में आ गया, तो फिर आपसे प्रश्न देखो, सभी जगत से पूछा है, आप सभी से प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? पहले लिखा, पहले से ही शुद्धता जिनमें पाई जाए। शुद्धता तो पहले से सभी में है। उन सुधी जन कुधी जनों में, सुधी जन मतलब सम्यक दृष्टि और कुधी जन मतलब मिथ्या दृष्टि, इन दोनों में कुछ भी अंतर नाए। शब्द भी कितने बढ़िया दिए, नाए 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 माए टाइप, है ना। इनमें कोई अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नाए। बाद में कहा, देखो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। किस नए से अंतर करूं? प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग बताना, आप लोगों के लिए प्रश्न है। किस नए से अंतर करूं उनमें समझ ना आए, मैं पूछूं आप सभी से। इसमें तो लिखा है इस जगत से, मैं पूछूं आप सभी से देवे कोई बताए। बताओ भैया कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों में क्या अंतर है। वास्तव में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर किया जाता है, वह तो वर्तमान की एक समय की पर्याय को देखकर किया जाता है। यदि उस पर्याय को गौण किया जाए तो कौन सम्यक दृष्टि और कौन मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के भेद करना ही व्यर्थ है। क्योंकि चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, दोनों तो आखिर शुद्ध आत्मा ही हैं, त्रिकाली आत्मा ही हैं, दोनों में कोई अंतर बैठता नहीं है। जैसे किसी पिता के दो पुत्र हों, एक काला हो और एक गोरा हो, उस पिता से पूछा जाए कि क्यों भाई, इन दोनों में से आपको कौन से प्यारे हैं, दोनों में से किसको जमीन जायदाद ज़्यादा दोगे? तो पिताजी का उत्तर क्या होगा? कौन से प्यारे हैं? क्यों नहीं? प्रश्न तो पूछना जायज है। एक काला है और एक गोरा है, तो दोनों में अंतर है ना। कहते ये अंतर तुम्हें दिखाई देता होगा, लेकिन मेरे लिए तो दोनों
बेटे ही हैं, समान ही हैं। उस पिता की दृष्टि में काले गोरे का अंतर नज़र नहीं आता, छोटे बड़े का अंतर नज़र नहीं आता। उस पिता के लिए तो पुत्र दोनों समान ही हैं, क्योंकि वो बाहर की पर्यायों से नहीं देखते हैं, वो अपनत्व वाले एंगल से देखते हैं, इसलिए उनको दोनों समान ही नज़र आते हैं। उसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाहे संसारी जीव हो चाहे सिद्धात्मा हो, हम अंतर एक करते हैं, जबकि इनमें अंतर नहीं है। शब्दों में भी यहाँ पर अंतर किया गया, बहुत सारे अंतर यदि अपन देखें शब्द कैसे गए जिन कुमार जी, हम कारण परमात्मा और वे कौन से हैं, कारी परमात्मा। हम कारण समय सार और वे कारी समय सार। हम शुद्धात्मा वे सिद्धात्मा। हम कारण सिद्ध वे कारी सिद्ध। ऐसा ऐसा शब्दों के माया जाल में अंतर करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यदि इनको अंतर में जाके देखो तो ये शब्द भेद ही हैं, वास्तव में न तो सिद्धों में और न संसारियों में कोई अंतर नहीं है। कोई कहे फिर आचार्य उमा स्वामी का वचन मिथ्या हो जाएगा, उन्होंने तो लिखा संसारिणो मुक्ताश्च। संसारी और मुक्त दो प्रकार के जीव होते हैं, तो दो प्रकार के जीव होते हैं तो आप एक कैसे कह रहे हो? अरे वहाँ तो उन्होंने व्यवहार का पक्ष खड़ा किया, एक समय की पर्याय को देखकर दोनों में अंतर बताने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पर आचार्य कुंद देव दोनों में अंतर नहीं देखना चाहते, दोनों को समान ही देखना चाहते हैं। यदि इन दोनों को समान देखना हो तो एक दृष्टि दी है अपने शास्त्रों में, यदि नए एंगल से देखना हो तो यहाँ पूछा था ना, किस नए से अंतर करूं? ये अंतर वंतर करने वाले जो 7 नए हैं उनको छोड़ ही दो। हाँ, व्यवहार नए के 4 भेद, निश्चय नए के प्रारंभ के 3 भेद, यही अंतर करते हैं, ये अंतराय हैं सब। असली तो परम शुद्ध निश्चय नय है, जो किसी में अंतर देखते ही नहीं। उसकी नजर में तो क्या सिद्धात्मा और क्या शुद्धात्मा दोनों एक समान ही हैं, एक ही दिखाई देते हैं, कुछ भी अंतर नजर नहीं आता। आचार्य कुंद देव ने इसमें 2 गाथाएं अजब गजब की लिखी हैं। दोनों गाथाओं को मैं बोलता हूं। पहली गाथा 47 नंबर की, उसमें लिखा, जारसिया सिद्धप्पा भव मल्लिय जीव तारी सा होंती, जर मरण जम मुक्का 8 गुणा लंकिया जेणे। यहां लिखा जारसिया सिद्धप्पा, जैसे सिद्ध भगवान है, सिद्धात्मा है, जारसिया सिद्धप्पा भव मल्लिय जीव तारी सा होंती। भव मल्ली मतलब जो भव में लीन है, संसार में स्थित हैं, वे भी तारी सा होंती। तारी सा मतलब सिद्धों के समान ही, उन्हीं के सदृश ही होते हैं। तो क्या दोनों में समानता है? तो कहते हैं जैसे सिद्ध हैं जर मरण जम मुक्का। जर मतलब जरा, मरण मतलब मरण, और जम मतलब जन्म। जन्म जरा और मरण से विप मुक्का। जैसे सिद्ध भगवान मुक्त हैं, वैसे ही संसारी भी मुक्त ही हैं। उन दोनों में कोई अंतर करने का प्रयास नहीं करना। और एक और लिखा 8 गुणा लंकिया जेणे। जिस प्रकार सिद्ध भगवान के 8 गुण हैं, उसी तरह सभी शुद्धात्माओं के जानना, दोनों में कोई अंतर नहीं देखना, ये हमारा परम शुद्ध निश्चय दिखाता है। माने परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि में अभी जितना पूर्व में जो कथन आया, देखा जाए दोनों वक्ताओं का जो विषय भी लगभग इसी को बताने वाला था, बाद में तो वो सिद्धों का उदाहरण दे के समझा दिया कि जैसे सिद्ध हैं वैसे संसारी हैं। माने परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से एक परम पारणामिक भाव को ही ग्रहण करने का यहाँ पर प्रयास है। शास्त्रों की थोड़ी सी भाषा कहें तो, बाकी तो दोनों समान हैं, यही हमें ख्याल में आना चाहिए। अगली गाथा में, गाथा नंबर 48 में सिद्धों के जो विशेषताएं बताई वे ही संसारियों की हैं, दोनों की समान हैं, यही चर्चा वहाँ पर की। वहाँ लिखा अशरीरा अविनाशा अणिंदिया रिम्मला विशुद्धप्पा जह लोयज्ञे सिद्धातः जीवा संसिधाड़ेया। इसका मतलब क्या हुआ? 5 विशेषण बताए इसमें, किसके? सिद्ध भगवान के, और जो सिद्धों के हैं वही संसारी के हैं। कौन से 5? अशरीरा,
सिद्ध भगवान अशरीरी हैं। शरीर कितने होते हैं? 5। उन 5 शरीरों से सिद्ध भगवान रहते हैं। वैसे ही स्वभाव की तरफ से देखोगे तो संसारियों के भी कोई भी शरीर नहीं होते हैं। नंबर 2, अविनाशा। अविनाशा माने अविनाशी, चारों गतियां विनाश सहित हैं और सिद्ध भगवान विनाश रहित हैं। तो जैसे सिद्ध हैं तो संसारी आत्मा जो परम पारणामिक भाव वाला है, शुद्ध आत्मा है, वह भी इन चारों गतियों से रहित है। स्वभाव से देखो तो रहित ही है, इसलिए वह भी अविनाशा माने अविनाशी है। नंबर 3 कहा अनिंद्रिया, अतीन्द्रिय। जिस तरह से सिद्ध भगवान अतीन्द्रिय हैं, संशय रहित प्रत्यक्ष ज्ञान वाले होने से अतीन्द्रिय हैं, उसी ही तरह संसारी जीव भी उन्हीं के स्वभाव वाले होने से वे भी अतीन्द्रिय हैं। नंबर 4 ऋम्मला। ऋम्मला मतलब निर्मल हैं, विभाव स्वभाव से रहित होने के कारण से। ये क्षायोसमिक जनित जो विभाव स्वभाव हैं जितने पूर्व में बता चुके हैं, उनसे रहित होने से सिद्ध भगवान जैसे निर्मल हैं, उसी तरह संसारी हैं। और अंतिम विशेषण बताया विशुद्धप्पा। विशुद्धप्पा माने द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित हैं, इसलिए उनको विशुद्धात्मा कहा है। तो जैसे ऐसे ही सिद्ध हैं ऐसे ही संसारी हैं। और जहलो यज्ञ सिद्धा है ना, अभी अपने संयम जी ने ही बोल दी थी, मैंने सोचा मेरी गाथा इनने क्यों ले दी, अपनी अपनी बोलो ना, हमारी इतनी अच्छी गाथा है। जहलो यज्ञ सिद्धा, क्योंकि अंतिम समापन तो यहीं पर है। जहलो यज्ञ सिद्धा, जिस प्रकार लोक में, लोक के अग्र में सिद्ध भगवान विराजमान हैं, उसी ही तरह मैं यहाँ पर भी उन जैसा ही विराजमान हूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस तरह की अंतर्दृष्टि जिसको आ जाए तो अपने आप ही जो रत्नत्रय की आगे चर्चा आने वाली वो रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे। बस देखा जाए, देखने की दृष्टि चाहिए। जैसे एक अम्मा जी की थी, पता है आपको अम्मा जी है अखिल भाई? कौन सी अम्मा जी? सबको वही अम्मा जी याद आ रही होंगी, वो सुई वाली अम्मा। एक ही अम्मा होती है क्या? दूसरे टाइप की भी अम्मा होती है? कौन सी मम्मी? अच्छा नहीं, वो तीसरी अम्मा होंगी। है, एक बच्चा था, एक माँ का एक छोटा सा बच्चा था, बच्चा हुआ, उसका नाम रखा था पप्पू। क्या नाम रखा था? बड़ा हो गया, धीरे धीरे स्कूल जाने लगा, सर्टिफिकेट में उसका नाम जो भी बदल दिया हो, तो वो तो पप्पू ही बोलती थी। जब स्कूल से आए, उसका स्कूल में नाम कुछ भी हो, कौन आ गया? पप्पू आ गया। धीरे धीरे बड़ा हो गया, पप्पू की शादी हो गई, तब भी कौन आ गया? पप्पू ही आ गया। पप्पू पापा भी बन गए, बड़े हो गए, शादी हो गई, फिर क्या बन गए? पापा बन गए। तो अम्मा के लिए तो कौन आ गया? पप्पू आ गया। धीरे धीरे बढ़ते गए, वो पप्पू बड़ा होते होते दादा भी बन गया। तो भी कौन आया है? तो अम्मा से पूछो कौन आया है, तो क्या बोलेगी? मेरा पप्पू आया है। आगे चल के वो पप्पू, क्या पता उसको वैराग्य हो गया और पप्पू दीक्षा लेके परमात्मा बन गया। अम्मा से पूछा, वो परमात्मा बन गए, वो कौन था तुम्हारा? तो वो क्या बोलेगी? मेरा पप्पू था। मैंने उसको जन्म से लेके, संसार से लेके मुक्त आत्मा तक एक ही चीज दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? पप्पू दिखाई दे रहा है। माने संसारी हो चाहे सिद्ध हो, सर्वत्र उसको एक ही दिखाई दे। ये भेद रूप पर्याय रूप, ये औपसमयिक भाव, क्षायोसमिक भाव, क्षायिक भाव, औदैक भाव, ये सब देखने लायक हैं। मुनिराज के बारे में भी कहा जाता है, अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण। वे इनमें कोई अंतर नहीं देखते। तो हम क्यों देखें? अंतर देखने लायक ही नहीं है। जो अंतर देखता है वह प्रवचन सार जी की गाथा में बात करें तो पज्जय मूढ़ा ही पर समया होता है। और यहाँ पर पर्याय मूर्ता, गुरुदेव ने यहाँ पर इसमें जो प्रवचन किए, उन्होंने तो कहा कि यहाँ पर तो एक समय की पर्याय में जो अंतर दिखाई देता है, उस अंतर को जो देखेगा वो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा, और उस अंतर को गौण करके जो दोनों को समान देखेगा वो मिथ्यात्व का भाव करके सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, और करेगा निश्चित रूप से करेगा। इसलिए दोनों में हमें अंतर दिखाई
नहीं देना चाहिए। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर की है। इसलिए हम परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत परम पारणामिक भाव को ग्रहण करें तो निश्चित रूप से दोनों समान नजर आएंगे। तो हमें भी अच्छा लगेगा कि जैसे सिद्ध वैसे हम सो हम, कितना आनंद आएगा और वही आनंद हम प्राप्त करें। इसी भावना से यहाँ पर विराम लेते हैं। बोलिए बोलिए। हाँ आपका प्रश्न है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पंडित जी साहब का प्रश्न है और पंडित जी का हो तो फिर खतरनाक ही होगा। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो कहा पर्याय को गौण करना है कि पर्याय की सापेक्षता को गौण करना है। यहाँ तो देखो पर्याय तो उसमें रहेगी, पर्याय की सापेक्षता से जो हम उसको देख रहे हैं उस सापेक्षता से देखना ही नहीं है, बस एकमात्र द्रव्य की तरफ से ही देखना है। तभी वह आत्मा और सिद्धात्मा और शुद्धात्मा दोनों में बिल्कुल एक समानता ही यहाँ पर दिखाई देगी, है ना। हाँ जी, हाँ मैं अपने आप को तो ठीक है। वाह, ये सारे पंडित लोग भी अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं, सब पता है। वो क्या है, आप लोगों को ज्ञान हो जाए इसलिए ज्ञान कराने के लिए कमल चंद जी पंडित जी साहब, वो तो प्राचार्यों के भी प्राचार्य हैं और यहाँ तो हमारे जिन कुमार जी बोलते हैं युवा विद्वान हैं, इसलिए उनके प्रश्न और जो युवा विद्वान कहने वाले इनका कहना है कि हम अपने आप को तो शुद्धात्मा देखें द्रव्य दृष्टि से, ओके, दूसरों को भी ऐसे ही देखना चाहिए कि उनको पर्याय से देखें। इसमें गुरुदेव भी याद आ जाते हैं। फिर हमें गुरुदेव कहते हैं, यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। माने इसमें स्वयं भी दिखाई दे शुद्धात्मा और सारा जगत भी सिद्धों के समान शुद्धात्मा दिखाई दे, तभी वास्तव में सच्चा निर्णय होगा। ऐसा है, ठीक है। एक प्रश्न और है। अभी तो 2 ही गाथा हुई इस अधिकार के आखिरी में, 7 गाथा और बची हैं, आप उनका कुछ सारांश बता दीजिए। चलिए, इनका कहना है, देखो सारांश हमने इसलिए बताया, आगे की जो गाथा हैं, जो मूल विषय जो टाइटल दिया था ना, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा की सिद्धि, मूल में तो देखा जाए इन 2 गाथाओं में 3 गाथाओं में ही ये विषय सारा हो जाता है। इनमें ही सिद्ध समान शुद्ध आत्मा की चर्चा की। अगली, इसके बाद जो अगली गाथा है उस गाथा में तो व्यवहार और निश्चय ने दोनों की तरफ से प्रतिपादन किया कि व्यवहार से देखा जाए तो जीव के औदयक आदि भाव जो पूर्व में कहे गए वे भाव दिखाई देते हैं, लेकिन निश्चय नय से वे भाव जीव में नहीं होते हैं। ऐसी चर्चा आगे की। और फिर अंत में तो जो कुछ गाथाएं आई वो रत्नत्रय संबंधी आ गई कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक चारित्र, और चारित्र की संक्षेप में बात करते हुए ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित ही चारित्र हो सकता है, और उसका विशेष वर्णन अगले अधिकार में कहेंगे। यहाँ पर 2 में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की सामान्य चर्चा करने के बाद वो अगले अधिकारी की भूमिका बनाना थी, तो अगले अधिकारी की भूमिका अगले अधिकार में ले जाने के लिए व्यवहार चारित्र अधिकार की चर्चा करना है। जो 13 प्रकार का चारित्र आगे बताने वाले हैं उसकी चर्चा यहाँ से ही उन्होंने हिंट कर दी कि जिससे आगे हम अब व्यवहार चारित्र की चर्चा करने वाले हैं तो उसकी चर्चा आगे होगी। इसलिए वो विषय में एकदम जैसे जो एकदम ऐसा विषय है ना सिद्ध समान शुद्ध आत्मा, वो थोड़ा अलग आगे के लिए जा रहा था, इसलिए यहाँ पर इतना ही कहा है ना, और कुछ नहीं तो फिर आना पड़ेगा। ये 50 से 55 नंबर के बीच की गाथा में जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें आई हैं उसकी ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मैं। यदि आप लोगों ने स्वाध्याय किया होगा कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में निमित्त कौन है, इसकी चर्चा इन
51 से 55 नंबर की गाथा के बीच में आई है और थोड़ी अलग हट के आई है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की जो डेफिनेशन भी आई है वो भी एकदम हट के आई है। इसमें सम्यक दर्शन की भी 2 परिभाषाएं इसमें बताई और सम्यक ज्ञान की भी 2 परिभाषाएं बताई हैं। सम्यक दर्शन की परिभाषा बताते हुए एक परिभाषा तो बताई कि विपरीता विनिवेश रहित श्रद्धान का नाम क्या है, सम्यक दर्शन है। और दूसरी परिभाषा इसमें बताई कि चल मल अगाड़ दोष से रहित श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो इसमें ये दोनों अर्थ से ये बात समझ में आती है कि क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन को आचार्य भगवंत गौण रखना चाहते हैं और औपसमिक और छायिक सम्यक दर्शन को मुख्य करना चाहते हैं। एक बात तो ये निकल के आई। और सम्यक ज्ञान का भी 2 स्वरूप यहाँ पर बतलाया। आप लोग गाथा में देखेंगे तो संशय, विभ्रम और विमोह से रहित आत्मा के ज्ञान का नाम क्या कहा, सम्यक ज्ञान। और दूसरे नंबर की डेफिनेशन यहाँ पर जो आई है वो हे उपादेय तत्वों के ज्ञान का नाम क्या कहा है, सम्यक ज्ञान कहा है। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन की भी 2 डेफिनेशन आई है और सम्यक ज्ञान की भी 2 डेफिनेशन आई। और ऐसे सम्यक दर्शन और ज्ञान से के साथ में क्या होता है, सम्यक चारित्र होता है। और वह सम्यक दर्शन में निमित्त कौन होता है, इसकी चर्चा भी बहुत सुंदर आई। यहाँ पर 2 निमित्त बतलाए। यहाँ पर एक तो जिन सूत्र को बताया और जिन सूत्र के ज्ञायक पुरुष को बतलाया। जिन सूत्र अपन हर जगह चर्चा सुनते हैं तो सम्यक दर्शन में निमित्त किसको बतलाया गया, अन्य जगह अंतरंग निमित्त किसको बतलाया गया है। आप लोग से जवाब कि आप लोगों ने सम्यक दर्शन का के विषय में जब भी चर्चा सुनी है तो सम्यक दर्शन में निमित्त किसको बतलाया गया है, अरे बोलो। अंतरंग निमित्त किसको बतलाया गया, दर्शन मोह के क्षय को। और बहिरंग निमित्त किसको बतलाया गया है, देव शास्त्र गुरु को। और यहां पर किसको निमित्त बतला रहे हैं, यहां पर बहिरंग निमित्त बतला रहे हैं जिन सूत्र को, और अंतरंग निमित्त यहां पर बतलाया है जिन सूत्र के ज्ञायक पुरुष को। और कैसे जिन सूत्र के ज्ञायक पुरुष, कि जिसने दर्शन मोह का क्षय कर दिया है, जो आत्म तत्व के ज्ञाता हैं, ऐसे ज्ञायक पुरुष ही सम्यक दर्शन के क्या कहे गए यहां पर, निमित्त कहे गए। जो विषय पीछे से प्रश्न आया था ना, वो क्लियर हो गया भैया। 50 नंबर से लेकर के 55 नंबर की गाथा में ये विषय यहाँ पर समाहित किया गया है। सम्यक दर्शन की 2 डेफिनेशन, सम्यक ज्ञान की 2 डेफिनेशन, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कौन निमित्त होता है ये बतलाया। और उसके पश्चात लास्ट में जाकर के कि अब मैं चारित्र का निरूपण करने जा रहा हूँ। और वह चारित्र कितने प्रकार का है, तो कहते हैं 2 प्रकार का, एक निश्चय और दूसरा व्यवहार। फिर व्यवहार चारित्र का प्रकरण वहाँ से फिर आगे प्रारंभ कर दिया है। तो इस प्रकार से ये विवेचन जो छूट गया था, ये क्या प्री प्लानिंग था, बता देता हूँ। जिन कुमार जी, इनका जो छोड़ा हुआ विषय है ना, ये बोले भाई साहब आप अध्यक्ष हो तो आपके लिए तो विषय ही नहीं बचेगा कुछ बोलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस विषय को छोड़ दूंगा, आप इस विषय को ले लेना। पर ये मजाक नहीं है, ये सही है। क्योंकि मेरा जो विषय है, मुझे लगना था 2 गाथाओं को टारगेट, सिद्ध समान शुद्धात्मा, और ये विषय इससे थोड़ा अलग हो रहा था। तो मैंने कहा कि वो आपके हाथ में, क्योंकि वो आगे और होने को। तो इसमें एक और जो बहुत अच्छा बिंदु आया कि जो जिन सूत्र के उपदेशक को अंतरंग निमित्त कहा, ये अजब गजब का विषय है। क्योंकि जहाँ सम्यक दर्शन का अंतरंग निमित्त सभी जगह दर्शन मोहिनी का उपसम, क्षय उपसम ऐसा बताया जाता है, और यहाँ अंतरंग निमित्त उपदेशक को कहा। ये एकदम इसमें नियम सारजी ग्रंथ की एक और खास बड़ी विशेषता है। उसका कारण भी दादा ने अपने अनुशीलन में बहुत अच्छा स्पष्ट किया है कि जिन सूत्र से भी प्रबल निमित्त, जिन सूत्र के ज्ञायक पुरुष क्यों हैं, जिन सूत्र से भी, जिन सूत्र के ज्ञायक पुरुष जो हैं उसके प्रबल निमित्त क्यों हैं। क्योंकि जिन सूत्र को तो आप केवल पढ़ सकते हो, आप के मन में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न हो तो आप उससे पूछ सकते हो क्या, कि नहीं। किससे पूछ सकते हो आप, अरे बोलो किससे पूछ सकते हो, अरे सो गए क्या सब, जाग रहे ना। किससे पूछ सकते हो, ज्ञायक पुरुष से। उसके हाव भाव, उसकी प्रतिकृति, वह कौन सा शिष्य किस लेवल का है,
उस लेवल के हिसाब से उस विषय को क्या कर सकता है, समझा सकता है ना। इसलिए उसको जिन सूत्र से भी ज्यादा प्रबल निमित्त, अंतरंग निमित्त जिसको किसको कहा है, जिन सूत्र के ज्ञायक पुरुष को। यह भी कारण भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपको ख्याल में रहे। और इसका प्रमाण है जिसको शायक सम्यक दर्शन होना होता है, तो वह शायक सम्यक दर्शन के लिए केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ऐसी विशुद्धि उत्पन्न होती है। इसलिए भी मैंने देखो उपदेशक का कितना बड़ा प्रबल योगदान है, और योगदान होने के कारण से वहां पर अंतरंग निमित्त उसको कहा है। ठीक है, ठीक है। और जो विषय चला है, मैं बिना जो है अपने उसके ही बिना क्यों मिले ही अपना जो वक्तव्य चालू कर देता हूँ। समय की मर्यादा है, अंतिम में आप जो संचालक महोदय हैं अपना वक्तव्य बता देंगे। मैं ये जो भी विषय चला आज 18 गाथाओं के माध्यम से शुद्ध भाव अधिकार की जो आपने चर्चा सुनी है, ये शुद्ध भाव जीव अधिकार अजीव अधिकार के बाद में शुद्ध भाव अधिकार लिखा। क्यों लिखा शुद्ध भाव अधिकार ये बीच में? इसका भी कारण कुछ समझ में आता है क्यों? क्योंकि इसके बाद कार्य की चर्चा चालू होने वाली है। किसकी चर्चा चालू होने वाली है? कार्य की। कार्य रूप चारित्र की चर्चा प्रारंभ होने वाली है। तो कार्य रूप चारित्र किस कारण से उत्पन्न होता है, उस कारण की चर्चा पहले आचार्य भगवंत ने की। तो इसलिए कार्य रूप चारित्र की चर्चा प्रारंभ करने के पहले कौन सा अधिकार लिखा? आप जवाब नहीं देते हो तो मजा नहीं आता मेरे को। कौन सा अधिकार लिखा? शुद्ध भाव अधिकार लिखा। ठीक है, एक बात तो यह है। और इस शुद्ध भाव अधिकार में शुद्ध होना आत्मा, शुद्ध होने वाला आत्मा बतलाया गया है कि है शुद्ध आत्मा बतलाया गया है? है शुद्ध आत्मा बतलाया गया है। होने वाले शुद्ध आत्मा की तो चर्चा यहां पर है ही नहीं इस शुद्ध भाव अधिकार में। इसकी विशेष चर्चा रात्रि के प्रवचन में अपन विस्तार से करेंगे। अभी केवल 2 प्रश्न मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं कि आप लोगों ने हे उपाधि की चर्चा सुनते हुए, यहाँ पर समय के अभाव के कारण से श्रुति ने केवल जीव में ही हे उपाधि घटित किया था, बाकी के तत्वों में हे उपाधि घटित नहीं किया था। लेकिन वो आप लोग को ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर तो 7 तत्वों को बहिर्तत्व कह करके हे कहा। तो आप लोगों ने आज तक के हे उपाधि की चर्चा 7 तत्वों के संदर्भ में कहीं सुनी पढ़ी है? तो किस प्रकार कहीं सुनी पढ़ी है कि 7 तत्वों में हे और उपाधि कौन कौन है? कौन कौन है? अरे बोलो कौन कौन है? एक कोई भी एक हाथ खड़े करके बोल सकता है। आज तक आपने चर्चा सुनी और उस चर्चा से ये चर्चा कैसे अलग है, ये अपने को ध्यान में रहना चाहिए। आपने 5 भावों की चर्चा पहले सुनी है। 5 भाव में हे भाव कितने हैं और उपादेय भाव कितने हैं? अन्य जगह जो चर्चा सुनी है उससे ये चर्चा नियम सार की चर्चा कैसे अलग है, ये ख्याल में आना चाहिए आपको। क्योंकि शुद्ध भाव अधिकार का प्रतिपाद्य विषय जो है ये मुख्य यही है कि जो आप चर्चा सुनते आ रहे हैं उस चर्चा से इस चर्चा में जो भिन्नता है वो ख्याल में आनी चाहिए। वो ख्याल में नहीं आएगी तो शुद्ध भाव अधिकार आपको समझ में नहीं आएगा। 2-3 प्रश्न आपको दिए हैं और इसके अलावा जो कर्मोपाधि जनित शब्द आया, उस कर्मोपाधि में आचार्य भगवंत ने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म तीनों को गर्भित किया है। और उसमें कर्मोपाधि जनित में कर्मोदय को ही, केवल कर्म के सद्भाव को ही बस नहीं लिया है, कर्म के अभाव को भी लिया है। ध्यान में रखना, कर्म के सद्भाव से उत्पन्न होने वाली पर्याय और कर्म के अभाव से उत्पन्न होने वाली पर्याय दोनों ही दृष्टि का विषय नहीं है, दोनों ही शुद्ध भाव नहीं है। ये इस नियम सार का प्रतिपाद्य विषय है, ये बात ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, तो 3 और चौथा जो 46 नंबर की गाथा है उसमें कुंद आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव ने समय सार और प्रवचन सार में जो व्याख्या की है उसको रिपीट नहीं किया यहाँ पर। वहाँ पर जो समझ लो अरस अरूप अगंध के 6 समझ लो 6 वाक्यों के माध्यम से उसकी विशेषताएं बतलाते हुए व्याख्या की है। 6 प्रकार से की है। अनिर्दिष्ट संस्थान की 4 प्रकार से की है और प्रवचन सार में अलिंग ग्रहण की 20 प्रकार से की है। यहाँ पर एक ही विशेषण की व्याख्या की है, जिसको यहाँ पर अभी छूट गया था विषय, इसलिए मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। वो कौन सा शब्द जिसकी व्याख्या की पद्म प्रभ मलधारी देव ने? चेतना गुण।
उस चेतना गुण के 3 अर्थ यहां पर किए हैं। कर्म फल चेतना, कार्य रूप कर्म फल चेतना और तीसरे नंबर में शुद्ध ज्ञान चेतना। ऐसे 3 अर्थ किए हैं चेतना शब्द के। और कर्म फल चेतना किसको होती है, कार्य रूप कर्म फल चेतना किसको होती है और शुद्ध ज्ञान चेतना किसको होती है, ये भी बतलाया। कार्य रूप तीनों चेतना शब्द के 3 अर्थ किए हैं। कौन कौन से 3 अर्थ एक बार रिपीट करना। शुद्ध ज्ञान चेतना याद रहेगा। तो कर्म फल चेतना में केवल एकेंद्रीय जीव को लिया और कार्य रूप कर्म फल चेतना में त्रस जीव को लिया, है ना, कि त्रस जीवों को कार्य रूप कर्म फल चेतना होती है और स्थावर जीवों को कर्म फल चेतना होती है। तो फिर प्रश्न उठता है कि शुद्ध ज्ञान चेतना किसको होती है। तो शुद्ध ज्ञान चेतना कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा दोनों ही जो है शुद्ध ज्ञान चेतना रूप हैं। ऐसा लिया, क्या कहा कि कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। और ये जो 47 नंबर की गाथा का जन्म हुआ है ना, वो इसी आधार से हुआ है कि जब शुद्ध ज्ञान चेतना सिद्ध भगवान में भी है और मेरे में भी है, मतलब मैं और सिद्ध भगवान कैसे हो गए, एक हो गए। क्यों? क्योंकि वो भी शुद्ध ज्ञान चेतना रूप है और मैं भी कैसा हूं, शुद्ध ज्ञान चेतना रूप हूं। कारण परमात्मा से तो देखा जाए तो मैं भी कैसा हूं, शुद्ध ज्ञान चेतना रूप हूं और कार्य परमात्मा भी कैसे हैं, शुद्ध ज्ञान चेतना रूप हैं। इस आधार पे फिर 47, 48 और 49 नंबर की गाथा के माध्यम से सिद्ध समान सदा पद मेरो की जो व्याख्या आचार्य भगवंत ने बतलाई और अभी यहाँ पर अपने को सुनने को मिली है। समय का अभाव है, 2-4 विषय और है, मैं रात्रि के प्रवचन में उस विषय को उद्धृत करने का प्रयास करूंगा। बाकी यहाँ पर सभी वक्ताओं ने विषय का जो प्रस्तुतिकरण किया है, 18 गाथाएं हैं, उसको 45 मिनट के अंदर में समेटना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक एक गाथा अपने आप में 1-1 घंटा के व्याख्यान की अपेक्षा रखती है। लेकिन 18 गाथाओं को 45 मिनट में एक सार गर्भित रूप में आपको बता दिया जाता है, इसलिए क्योंकि आपको उसको पढ़ने के प्रति उसकी जिज्ञासा अंदर में पैदा हो। केवल इस गोष्ठी का इतना ही समझ लो योगदान होता है कि आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, आपको समझ में आएगा कि नियम सार का विषय क्या है, तो आप उसको स्वाध्याय में अपने पढ़ सकते हैं। तो सभी ऐसे बहुत ही, जिसको गुरुदेव को तो बहुत पसंद था ये समय नियम सार, और उसमें भी शुद्ध भाव अधिकार उनको और जबरदस्त पसंद था। और शुद्ध भाव अधिकार की का व्याख्यान करते समय तो उनकी से रोम रोम कली कली ऐसी खिल जाती थी कि आप प्रवचन सुनो तो आनंद आ जाए जिसमें। तो इसलिए इस नियम सार की विषय वस्तु को अपन समझें, शुद्ध भाव अधिकार की विषय वस्तु को समझें इसी भावना के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। इस प्रकार यहाँ पर नियमसार परिचर्चा का दूसरा सत्र संपन्न होता है। मैं सभी वक्तागणों का, आदरणीय अध्यक्ष महोदय का एवं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से यह सभा यहीं पर समाप्त होती है। अभी